हेलो ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିର କଲିକାର ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚैप्टर 3 ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। चैप्टर 3 ନାଁ କ'ଣ ଅଛି? ବନାନ୍ତୁ ମଧୁର मेरा जीवन। ତାକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ପ୍ରୋଫେସର डॉक्टर राधाकांत मिश्र। पहले हम देखिए कौन है प्रश्न उत्तर। पिलाମାନେ आग ଆମେ सोचिए और लिखिए देखिए तापर हमें बातचीत के लिए देखिए सोचिए और लिखिए। चल देखिए फर्स्ट निम्नलिखित प्रश्नों में सही उत्तर विकल्पों में चुनकर दीजिए। क कवि मातृभूमि हेतु क्या अर्पण करना चाहता है? 1 अपना जीवन, 2 तन मन धन, 3 सुमन, 4 अमृत कान। उत्तर बहुत तन मन धन। ख नंबर अपने मन को किसका दर्पण बनाना चाहिए? 1 नंबर जग जग के सुख का, 2 जग के दुख का, 3 जग के सुख दुख का, 4 जन जन का। उत्तर टी हब जग के सुख दुख का। ग नंबर कवि ने किसके अकरण कहा है? 1 नंबर पशु को, पक्षी को, बिना कान वाले मनुष्य को, सर्प को। उत्तर टी हवा 4 सर्प को। घ नंबर प्रेम परहित और सेवा से धरती क्या बन जाएगी? 1 नंबर स्वर्ग भुवन, 2 हरी भरी, 3 सुख दुख का दर्पण, 4 छलहीन। उत्तर टी हवा स्वर्ग भुवन। बातचीत के लिए हमारा जीवन कैसे मधुर बन सकता है, इस पर छात्र छात्राएं कक्षा पर चर्चा कीजिए। हमें अपने जीवन को मातृभूमि के लिए अपना तन मन धन को अर्पण करने से हमारा जीवन मधुर बन सकता है। सेकंड क्वेश्चन आंसर, आप अपनी मातृभूमि के लिए क्या कर सकते हैं बताइए। हम अपने मातृभूमि के लिए अपना प्राण त्याग कर सकते हैं, देश के कर्ण में अमृत की धारा वर्षा कर सकते हैं और अपनी फौलादी बाहों से अर्पित अविचलित गति से अन्याय के दामन कर सकते हैं। थर्ड नंबर कवि अपने मन को क्या बनाना चाहते हैं, ऐसा क्यों करना चाहते हैं, चर्चा कीजिए। कवि अपने मन को दर्पण जैसा बनाना चाहते हैं, जैसे दर्पण में उसे अपना चेहरा साफ नजर आता है, ठीक उसी तरह तन मन साफ होने से मन दूसरों की को समझ सकते हैं और जन जन के आंसू को पोंछ सकते हैं। फोर्थ नंबर अमृत का वितरण करने का अर्थ क्या है, इस पर कक्षा में चर्चा कीजिए। अमृत का वितरण करने का अर्थ है हम अपने अच्छे कर्म से जन जन के दुख को समझकर निवारण करने में सहायता करें और अच्छी मधुर वाणी से दूसरों की हृदयों के मन में मोह लेती है, ठीक उसी तरह अपने विचारों और वचन से दूसरों को हित कर सके। पार्ट 2 निम्नलिखित प्रश्न में के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए। क नंबर कवि किसके लिए तन मन धन अर्पण करना चाहते हैं? कवि मातृभूमि के लिए तन मन धन अर्पण करना चाहते हैं। ख नंबर कवि जन जन में क्या वितरण करना चाहते हैं? उत्तर कवि जन जन में ऐसा सेवा और सुख वितरण करना चाहते हैं। कवि मरण को वरण करने से पहले क्या करना चाहते हैं? उत्तर कवि मरण को वरण करने से पहले जन जन के आंसू पोंछना चाहते हैं। घ नंबर अपनी फौलादी बाहों से कवि क्या करना चाहते हैं? अपनी फौलादी बाहों से कवि सदा के लिए समाज के अन्याय को दमन करना चाहते हैं। ड नंबर ये धरती कैसे स्वर्ग भुवन बन जाएगी? उत्तर निस्वार्थ प्रेम, परोपकार, परिहित और सेवा के कार्यों से ये धरती स्वर्ग भुवन बन जाएगी। पार्ट 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। क नंबर कवि क्या बनकर जन जन में अमृत कण कण वितरण करना चाहते हैं? उत्तर कवि एक सुंदर फूल की सुगंध सुरभि और मधुरस की तरह पवित्र, सूची, सरल, छलहीन और सरस बनकर समाज के प्रत्येक व्यक्ति में अमृत कण कण बांटना चाहते हैं। क नंबर कवि अन्याय हटाने के लिए क्या करना चाहते हैं? उत्तर कवि अन्याय को जड़ से हटाने के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहते हैं कि उसका शरीर इतना शक्तिशाली फौलादी हो जाए कि वो बिना रुके अर्पित और अटल अविचल गति से समाज के हर अन्याय और शोषण का डटकर सामना कर सके। अकरण विस्कर का अभिप्राय क्या है, उसे कैसे नर्म बनाया जा सकेगा? उत्तर अकरण विषधर का अभिप्राय उन क्रोधी, दुष्ट और अत्याचारी लोगों से है जो किसी अच्छी बात नहीं सुनते, जैसे बिना कान वाले जहरीले सांप। ऐसे लोगों को अपनी जीभ में के मधुर वचन और हृदयों से निकलने वाली स्नेहपूर्ण वाणी पृथ्वी की तान में प्रभाव से नर्म
नतफन और शांत बनाया जा सकेगा। चलो मैंने देखिए अनुमान और कल्पना। फर्स्ट क्वेश्चन कौन खोजे, अगर आप अपनी मातृभूमि से बेहद प्यार करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। उत्तर, हमें एक आदर्श नागरिक बनकर अपनी मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा और विकास के लिए अपना तन मन और धन सब कुछ अर्पण करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। क्वेश्चन 2 होना चाहिए, अपनी मातृभूमि के लिए तन मन धन अर्पण करने वाले किसी महान स्वतंत्र सेनानी के बारे में बताइए। उत्तर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए अपना तन मन धन और पूरा जीवन देश को अर्पण कर दिया था। 3 नंबर क्वेश्चन थे, आपके पास ताकत तो है, उसका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं, कक्षा में चर्चा कीजिए। उत्तर, हमें अपनी ताकत का उपयोग कभी भी दूसरों के सताने में नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा कमजोर और असहायों की रक्षा करने तथा समाज से हर प्रकार के अन्याय और बुराइयों को दमन करने के लिए करना चाहिए। 4 नंबर, आप किसी दुखी या गरीब व्यक्ति को देखते हैं तो कैसे उनकी सहायता करते हैं, सहपाठियों के साथ अपने विचार साझा कीजिए। उत्तर, हम उनके प्रति प्रेम सहानुभूति जताकर अपने भोजन या कपड़े देकर और उनके आंसू पोंछकर उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की प्रयास करते हैं। अनुमान और कल्पना सलाह पर भाषा का ज्ञान अच्छे समान अर्थ वाले पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, जैसे सुमन के पर्यायवाची शब्द है फूल, पुष्प, पुष्प। चलो यहाँ पर हमें देखिए कौन कौन रखी। उसी तरह नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखे। तन का हमें नाम कौन कौन कही भाई, वो शरीर, काया। सूची का हमें कौन कहे, पवित्र, शुद्ध। सुरभि, सुगंध, महक। दर्पण का कौन कहे, आईना, शीशा। नयन को आंख, नेत्र। रसना, जीव, जीवा। विषधर, सांप, नाग। जीवन, जिंदगी, प्राण। प्रश्न 2, विपरीत अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है, जैसे सरल, कठिन। उस उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। मधुर, कड़वा, सरस, नीरस, अमृत, विष, सुख, दुख, जीवन, मृत्यु, अन्याय, न्याय, प्रेम, नफरत, स्वर्ग, नरक। 3 नंबर, शब्द से पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहा जाता है, जैसे बे प्लस हिचक, बेहिचक। अ प्लस न्याय, अन्याय। अ प्लस प्रतिहत, अप्रतिहत। सु प्लस पुत्र, सुपुत्र। अ प्लस नाथ, अनाथ। बी प्लस देश, विदेश। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके अलग अलग वाक्य बनाइए। मातृभूमि, हमें अपने मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। मधुर, सभी को हमेशा मधुर और मीठे वचन बोलने चाहिए। अर्पण, सच्चे देशभक्त देश के लिए अपने को अर्पण कर देते हैं। सरल, हमें जीवन में बहुत सी ही सरल और पवित्र होना चाहिए। सुख दुख, संसार में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। अविचल, सैनिक सीमाओं पर अविचल भाव से डटे रहते हैं। वचन, महापुरुषों के अच्छे वचन हमें सही मार्ग दिखाते हैं। धरती, ये हमारी धरती माता है जो हम सबका पालन पोषण करती है। 11 8 हमारा क्वेश्चन आंसर समाप्त हो जी। हमको वीडियो भल लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे।